हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आइए आज मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में बताने वाला। इसका पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ भिंडी का। तो अब भिंडी ये क्या किस पोजीशन पे है और कब हम मंडी ले जा सकते हैं और कितने समय में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ इसकी विधि, जो कौन सी विधि अपनाएंगे कि भिंडी में अधिक फल दे और कम लागत लगे। तो दोस्तों किसानों के लिए लागत कम लगे और फल अधिक ले तो ये बहुत मायने रखता है। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, आप क्या चीज़ का चुनाव करेंगे, किस चीज़ का उपाय करेंगे कि आपकी भिंडी इतनी हरी भरी हो और अच्छी हो देखने में। दोस्तों बहुत बड़ी खेती तो नहीं है, 5 से 6 बीघे की खेती है, बट जो भी खेती है आपके लिए बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा जानकारी भी यहाँ रहेगा, हम देंगे और आपको बताएंगे किस विधि का उपयोग करना होता है, कब पानी देना। दोस्तों भिंडी में पानी दे का रोल बहुत अधिक सही समय पे देना होता है और कब दिया जाए, और इसके साथ खाद का कितना उपयोग किया जाए, कौन से दवा का स्प्रे किया जाए दोस्तों, क्योंकि इसमें फफूंदी नाशक बहुत लगते हैं, फल छेदक, तना छेदक। तो ऐसे में किसानों को बहुत समस्याएं होती। तो आइए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैं बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप हमारी ये भिंडी देख लें कि ये भिंडी का सिचुएशन क्या है पूरे खेत में। और अभी सिर्फ एक पानी दिया गया है दोस्तों, सिर्फ एक पानी दिया गया है भिंडी में। तो आप हमारे ख्याल से आप पहले देख लें कि मेरे खेत में पूरे भिंडी की क्या सिचुएशन है। तो ये बहुत अच्छे सिचुएशन पे है भिंडी और फल भी काफ़ी तेज़ी से ले रहा है दोस्तों। आप देख रहे होंगे फल काफ़ी तेज़ी से ले रहा है हर पौधे में। तो ऐसा कोई पौधा नहीं कि जिसमें 5, 6, 7 फल न लिया हो। और 7 दिन बाद ये तोड़ने लायक हो जाएगा दोस्तों। 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन बाद ये तोड़ने लायक हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप दोस्तों मैं बता दूं कि यदि भिंडी की आप खेती करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि किस मिट्टी में हम लगा रहे हैं। अगर आपके आलू की खुदाई करने के बाद अगर खेत खाली है, अगर उसमें लगाते हैं तो भिंडी बहुत ही अच्छा पैदावार देगा दोस्तों, और भिंडी का जमाव भी बहुत अच्छा रहेगा यदि आप आलू के खेत में करते हैं तो। दूसरा चीज़ कि आपको भिंडी की अगर खेती कर रहे हैं तो मेड़ पे करना पड़ेगा दोस्तों, मेड़ पे आपको करना पड़ेगा। मेड़ की खेती बहुत ही सक्सेस होती है, किसी भी फसल की खेती यदि हो है मेड़ पे अगर होता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा चीज़, यदि मेड़ पे खेती हम भिंडी की करते हैं दोस्तों तो उसमें हमें हार्वेस्टिंग करने में बहुत आसानी होता है, इसकी निराई गुड़ाई करने में बहुत ही आसानी होता है दोस्तों। और जो भी हम खाद पानी देते हैं तो हर पौधे के पास में, हर पौधे के जड़ में वो लगता है, हर पौधे के जड़ में लगता है दोस्तों। और चौथा चीज़ ये है दोस्तों कि मेड़ पे करने से जो जमाव होता है वो बढ़िया जमाव निकलता है और पैदावार अधिक होता है दोस्तों, पैदावार अधिक होता है। और खरपतवार की समस्याएं किसानों के लिए बहुत कम होती है दोस्तों, खरपतवार की समस्याएं बहुत ही कम होता है, इसलिए लोग मेड़ पे खेती करना अधिक पसंद करते हैं दोस्तों। और दोस्तों भिंडी की जो भराई होती है, भिंडी की भराई बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि यदि भिंडी आप 2-3 बार अगर लगातार भर देते तो वो भिंडी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे कि बरसाती भिंडी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती होगी और फल कम देता है, उसी प्रकार से दोस्तों ये भी गर्मी की भिंडी है, जो आप अगर बार बार इसको भरते हैं तो ऊपर की तरफ भाग जाता है और फल कम देता है दोस्तों, फल आपको कम देगा। तो बिल्कुल एक गलती ना करें, बार बार आप ना भरें। अभी तक मैं पहला एक भराई किया हूँ दोस्तों, तो इस सिचुएशन पे पौधा है। तो 7 दिन 8 दिन बाद ये प्रॉपर तरीके से फल तैयार हो जाएगा और मार्केट में जाने के लिए। तो भराई दोस्तों, जब आपका भिंडी फूल फल दोनों ले लिया हो और आगे की तरफ बढ़ रहा हो काफ़ी तेज़ी से, तो उस टाइम आपको एक भराई करना है। और भराई के साथ दोस्तों आपको हल्का यूरिया, डाई, पोटास, जिंक का इस्तेमाल करना है, इससे कि फसल काफ़ी टॉनिक, कैल्शियम का काफ़ी तेज़ी से फसल ऊपर की तरह निकलेगा और फल बढ़ जाएगा इसका। जब फल बढ़ जाएगा दोस्तों तो समय पे आप एक रेट अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय भिंडी का जो रेट चल रहा है वो 80 रुपये से 95 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से चल रहा है दोस्तों, मार्केट में उसकी वैल्यू है। तो सोचिए कि यदि हम इस टाइम अगर भिंडी का पैदावार करते हैं तो भले से हम 5 बीघे में 25 किलो, 10 किलो, 8 किलो ही निकालेंगे, तो रेट दोस्तों 8 किलो लेके जा रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए कि हम 750-800 रुपये निकाल ले रहे हैं, ठीक। अगर यदि हम 25 से 50 किलो निकालते हैं दोस्तों 5 बीघे में,
तो सोचिए कितना रेट मिलेगा। तो दोस्तों जो आगे की खेती होती है उसमें थोड़ा सा समस्या कम होता है कि पैदावार तो ज़रूर कम मिलता है, बाकी रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो वो आगे एडजस्ट हो जाता है, वो जाके एडजस्ट हो जाता है, उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब अगर हमारा 60-70 किलो 80 किलो निकले और रेट हमको 10 रुपये 15 रुपये मिले तो बहुत मायने नहीं रखता। तो हमारा कम फरेगा वो चलेगा, बाकी रेट जो है कि अच्छा मिलना चाहिए। तो किसानों के लिए एक सही समय चुनना और सही समय मार्केट में ले जाना और अधिक रेट लेना, तो ये एक चुनौतीपूर्ण होता है दोस्तों किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और दोस्तों दूसरा है कि यदि आप भराई करते हैं, भराई करने से पहले कीटनाशक फफूंदीनाशक दवा का ज़रूर उपयोग करें। हर तीसरे चौथे कीटनाशक फफूंदीनाशक दवा का उपयोग भिंडी में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि यदि आप भराई करते हैं, उसके भराई के बाद कीटों का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, गर्मी की जो फसल होती है उसके भराई के बाद कीट का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है दोस्तों। क्योंकि ठंडा पाते हैं कीट, जब ठंडा पाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से एक तरफ भागते हैं, क्योंकि हट के दूसरी तरफ जो धूप होता है तो वो भराई वाले जगह स्थान पे भागते हैं, जहाँ भराई फसल हुआ हो उस स्थान पे भागने लगते हैं दोस्तों। जब वो भागने लगते हैं तब इसीलिए मैं कहता हूँ कि भराई के पहले आपको कीटनाशक फफूंदीनाशक का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं कीटनाशक फफूंदीनाशक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं कौन से कीटनाशक फफूंदीनाशक का मैंने उपयोग किया है और कैसे उपयोग किया, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इसमें। तो ध्यान ये भी रखना है कि जो हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे, फफूंदीनाशक का उपयोग करेंगे, वो शाम को 5 बजे के बाद उपयोग करेंगे। ये दवा का शेड्यूल है 5 बजे के बाद। और भराई यदि करते हैं तो वो भी 5 बजे के बाद ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि नाली में पानी नहीं रुकना चाहिए। नाली में यदि पानी रुकता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ये जानकारी के अभाव में लोग सुबह में भराई करके सोचते हैं कि भर दिए बात ख़त्म हो गया। बात ख़त्म नहीं हो गया, बात वहीं से शुरू हो गई दोस्तों। क्योंकि जब पानी नाली में रुकता है दोपहर में काफ़ी हीट होता है और पानी गर्म होता है तो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। पौधा आप देखेंगे आपका पीलापन में हो जाएगा, तुरंत पीलापन, पत्ते पीलेपन में हो जाएंगे, जो उसका ग्रोथ हो वो ग्रोथ रुक जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा गलती ना करें आप, और भराई का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बिल्कुल भराई उराई का विशेष ध्यान रखें और सही समय की एक अच्छी खेती करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा दोस्तों। और इस विधि से आप खेती करते हैं तो दोस्तों आपको अधिक पैदावार मिलेगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों किसान भाइयों एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।